स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। एक बार फिर से मैं आपके साथ दिव्या केसरवानी। बच्चों, आज हम लोग रस पढ़ेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे रस किसे कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, यानी आनंद का मतलब खुशी। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे अंदर जो भाव यानी जो फीलिंग्स उत्पन्न होती है उसे हम रस कहेंगे। बच्चों, हम लोग ये डायग्राम में देखते हैं, ये लड़की है, लड़की काव्य पढ़ रही है या नाटक पढ़ रही है। लेकिन जब वो पढ़ रही है तो पढ़ने से उसके अंदर जो फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। रस का संबंध संस्कृत के श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर प्राण या आत्मा ना हो तो उस व्यक्ति को मृत्यु के समान माना जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि काव्य में रस ना हो तो काव्य को रसहीन माना जाता है। इसलिए रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। ओके बच्चों। भरत मुनि ने लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के मेल से रस की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव क्या होता है, अब हम ये जानेंगे। रस के अवयव रस के 4 अंगे हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। सबसे पहले बच्चों हम लोग स्थायी भाव के बारे में पढ़ेंगे। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान वही हो सकता है जो रस को अवस्था तक पहुंचाता है, यानी आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो आप करना चाहते हो, जिस काम को आप पूरा करना चाहते हो, उस काम को आखिरी तक पहुंचाने का जो काम होता है वो स्थायी भाव ही करता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। यानी काव्य हो या नाटक हो, स्टार्टिंग में यानी शुरू में जिस स्थायी भाव का प्रयोग करेंगे उसी स्थायी भाव को आखिरी तक लेकर जाते हैं, उसी स्थायी भाव का प्रयोग आखिरी तक होता है। ओके। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भक्ति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस भी शामिल है, लेकिन श्रृंगार रस में ही क्यों रखा गया है वात्सल्य और भक्ति रस को, ये हम लोग आगे जानेंगे। बच्चों, अब हम लोग रस के स्थायी भाव के बारे में पढ़ेंगे। यानी कोई काव्य है तो काव्य में शुरू से लेकर आखिरी तक कौन से रस का स्थायी भाव क्या होगा, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है ये हिंदी में आपके इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी रस के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, ये क्वेश्चंस हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति यानी प्रेम। यानी जिस वाक्य में प्रेम से संबंधित भाव प्रकट होकर आते हैं, प्रकट होता है, वहाँ पे श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट हास्य
हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। हास्य मीन्स होता है हंसना। जो वाक्य हंसी से संबंधित हो, यानी जिस वाक्य को पढ़ने से हंसी प्रकट होती है, वहाँ पे हास्य रस होगा। नेक्स्ट, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक का मतलब होता है दुख, यानी जिस वाक्य में दुख से संबंधित भाव प्रकट हो रहे हैं, वहाँ पे करुण रस होगा। नेक्स्ट, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध का मतलब हुआ गुस्सा, यानी जहाँ पर भी गुस्से में कोई बात कही जा रही हो या गुस्से से संबंधित कोई बात बोली जा रही हो, वहाँ पे रौद्र रस होगा। नेक्स्ट, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, यानी जहाँ पे उत्साह से संबंधित यानी वीर से संबंधित भाव प्रकट हो रहा हो, वहाँ पे वीर रस होगा। फिर आएगा भयानक रस, यानी भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भय मतलब हुआ डर, यानी जिस वाक्य को पढ़ने से या फिर जिस वाक्य से भय यानी डर प्रकट होता है, वहाँ पे भयानक रस होगा। नेक्स्ट, विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब हुआ ईर्ष्या, यानी जिस वाक्य को जिससे संबंधित ईर्ष्या प्रकट होती है, वहाँ पे विभत्स रस होगा। नेक्स्ट, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय का मतलब हुआ आश्चर्यचकित, जहाँ पर आश्चर्यचकित से संबंधित जो भी वाक्य प्रकट होगा, वहाँ अद्भुत रस कहलाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, यानी जो भी वाक्य निर्वेद से संबंधित होगा, वहाँ शांत रस प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग इन दोनों रसों के बारे में पढ़ेंगे जो बाद में आचार्यों के द्वारा जोड़े गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्यता, यानी बेटे के प्रति यानी पुत्र के प्रति माँ की ममता। और भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग, यानी भगवान के प्रति प्रेम। यानी क्या हुआ, भगवान के प्रति प्रेम। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि श्रृंगार रस के अंतर्गत इन दोनों रसों को क्यों रखा गया है, क्योंकि माता का जो प्रेम है बच्चे के लिए, यहाँ पे प्रेम की भावना आ रही है और ईश्वर के प्रति प्रेम आ रहा है, तो यानी दोनों क्या है, प्रेम है ना। अब श्रृंगार रस में क्या होता है, प्रेम होता है, इसलिए इन दोनों रसों को श्रृंगार रस के अंतर्गत रखा गया है। ओके बच्चों, हम लोग स्थायी भाव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में विभव के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।